वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग मॉक टेस्ट 5 का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जहां हमने पहले वाले पार्ट में 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और अभी हम लोग 26 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। बता रहे हैं कि जो आपके पास एड्स डे इज़ सेलिब्रेटेड 1 जून, 1 मई, 1 दिसंबर या 22 दिसंबर। तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या देख रहे हैं, जैसे 1 दिसंबर जो होता है हमारे पास, इसका आंसर आप लिखेंगे 1 दिसंबर जो है 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ना, डेजिग्नेटेड ऑन एवरी ईयर सिंस 1981 फ्रॉम 1988। ठीक है, इज़ डेडिकेटेड टू राइजिंग अवेयरनेस ऑफ द एड्स। किस लिए हम लोग करते हैं इसको? अवेयरनेस ऑफ द एड्स, अवेयरनेस ऑफ द एड्स। ठीक है, पेंडेमिक काज्ड बाय द स्प्रेड ऑफ HIV। डन। एंड मॉर्निंग दोज हु हैव डाइड ऑफ दिस डिजीज। ठीक है, तो ये हमारा बी पार्ट इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन आपके पास आता है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल बाय द यंगस्टर इज मोटिवेटेड बाय। इसमें आप लोग बताओगे द यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल बाय यंगस्टर इज मोटिवेटेड बाय अ नीड फॉर द एडवेंचर। ठीक है, तो पहला क्या रहेगा इसमें? नीड फॉर एडवेंचर, एडवेंचर। नेक्स्ट क्या रहता है? एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। ठीक है बच्चे, फिर क्या रहता है? एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर है आपका कौन सा है? नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट। ठीक है, ये भी सही है। एक्सपेरिमेंटेशन भी सही है। नेवर प्रोवाइड रिलैक्सेशन फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जैसे ड्रग्स जो होता है वो आपको कोई ऐसा रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं करता है, आपको किसी भी काम को करने की ऊर्जा बढ़ाने के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? जैसे ए वाला पार्ट भी हमारा ठीक है और बी पार्ट भी ठीक है, क्योंकि एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट। ठीक है, एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट अलॉन्ग विद एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, रिलैक्सेशन फ्रॉम प्रॉब्लम्स ये गलत हो जाता है। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट कौन कौन से सही है हमारे? स्टेटमेंट ए एंड बी वाला सही है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बच्चे, फॉर कन्वर्टिंग एन inferior local breed into the superior breed, cross breeding with the same types of the superior bull is required for। देखो इसमें आप लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे बच्चे लोकल इन्फीरियर ब्रीड जो होती है, जैसे लोकल इन्फीरियर ब्रीड जो है, इन्फीरियर ब्रीड ऑफ काउ इज चेंज into superior breed, into superior breed by hybridization method। ये मेथड ज़रूर याद रखना, by hybridization, by hybridization method। ठीक है बच्चे, superior bull is required to breed for 6 to 7 generation to get desired traits। कौन सा? 6 to 7 generation to get desired traits, desired traits। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास, तो डी पार्ट इज अ राइट आंसर। बैगिंग इज डन, बैगिंग इज डन। बैगिंग बच्चे एक मेथड है कवरिंग एमस्कुलेटेड फ्लोर टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन्स। इसमें आप लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे? जैसे आपके पास क्या आता है? कवरिंग emasculated floor to prevent contamination from unwanted pollen, किससे? बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बटर पेपर से रैप करते हैं, और सिमिलर अदर सब्सटेंसेस यूज टू कवर द फ्लोर। ठीक है, इससे क्या करते हैं बच्चे हम लोग? ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। इस टेक्निक से हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करेंगे और ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेंगे, ऑटोगेमी को
प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसमें क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे, ये क्या करेगा, प्रिवेंट कंटेमिनेशन फ्रॉम द अनवांटेड पोलन्स। हाइब्रिड वाइगर इज मोस्टली ड्यू टू, हाइब्रिड वेगर इज मोस्टली ड्यू टू, इसमें क्या आएगा बच्चे, हेट्रोजाइगोसिटी, इसमें हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ प्योर कैरेक्टर। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास हाइब्रिड वेगर मोस्टली ड्यू टू क्या होगा, हेट्रोजाइगोसिटी, हेट्रोजाइगोसिटी ड्यू टू हेट्रोजाइगोसिटी, जाइगोसिटी। ठीक है बच्चे, देखो जैसे हाइब्रिड कंटेन ए जीनोम फ्रॉम बोथ द पेरेंट दैट मेक देम मोर विग्रस। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, बी पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड्स। इसमें क्या आपको दिखेगा, जैसे बिटल जो है वो बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड है, बिटल जो है टाइगर, बिटल इज अ बायोलॉजिकल इंसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला था द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI। ठीक है, ठीक है बच्चे, एक तो ये आ जाएगा हमारे पास, और दूसरा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज क्विक। ठीक है, इन सब का इम्पोर्टेंट रोल था किसमें, कैटल डंक इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस, है ना। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंक वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू दिस इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स। ठीक है, ऐसे ही टाइगर बिटल्स पे क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना, बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड कहा जाता है इसको ड्यू टू एग्रेसिव प्रीडेटर्स हैबिट्स एंड रनिंग स्पीड्स। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे 34th क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है, बोल रहा है कि एग्रोज जेल इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस बिकॉज इट इज इनर्ट, इट इज इनर्ट। कैसे बच्चे, देखो जैसे हम लोग बोल सकते हैं एग्रोज जेल डज नॉट रिएक्ट विद DNA। ठीक है, डज नॉट रिएक्ट विद DNA, एग्रोज जेल does not react with DNA or protein। ठीक है, एक तो ये भी हो सकता है बच्चे इसका। दूसरा हम इसमें बोल सकते हैं एग्रोज इज नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड, एग्रोज इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड्स। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन DNA रिकॉग्नाइज्ड बाय ई कोराई। तो आपको ध्यान रखना बच्चे, गाटक, GAATTC, गाटक जो होगा, और उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी याद रखना है। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इसमें आप क्या सीक्वेंस याद रखेंगे, जैसे इसमें आपको ये क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन नंबर 35 जो है आपका, इसमें क्या है क्वेश्चन है, एक तो पोलैरिटी आपको याद रखनी है, इसमें क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन DNA इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ई कोराई। तो क्वेश्चन क्या आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और फिर दूसरा देखेंगे हम लोग 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इस पर जो पोलैरिटी होगी वो कैसे होंगे बच्चे, बेस पेयरिंग कैसे होगी, गाटक, गाटक करके याद रखना आपने, जैसे GAATTC, इसका क्या आएगा CTTAAG। ठीक है, इधर से कट होता है। ठीक है बच्चे, तो ये राइट सीक्वेंस होता है, यहाँ पर सीजर की तरह एक्ट करेगा हमारा ई कोराई, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है यहाँ से इसको कट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था, ये राइट सीक्वेंस है ना, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, एक पोलैरिटी और एक गाटक वाला। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है बच्चे, जैसे इसमें आप लोग देख सकते हैं इसने क्या किया,
इसने पहला सीक्वेंस क्या दिया, इसके साथ मैच करो, GAATTC, पोलरिटी 5 to 3, पोलरिटी 5 to 3, बट इसने एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है ये वाली बताइए। ठीक है, ये है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं इसने क्या बताया, 5 to 3 GATTC। ठीक है, बट इधर इसने ये गलत कर दिया। फिर यहाँ पर देखते हैं 5 to 3 पोलरिटी सबकी सेम है, GAATTC। ठीक है, C, A का T, A का T, T का A, T का A, C का G। ठीक है, मगर यहाँ पर इसने एक्टिविटी एक्सोन्यूक्लियस की गलत बताई। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक्टिविटी गलत बताई। ठीक है, तो हमेशा एक्टिविटी जो आपने बतानी है इसकी एक्सोन्यूक्लियस की, एक टर्मिनल एक्सोन्यूक्लियस की। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट एक्सप्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, ब्लेंडिंग ऑफ DNA to the cell wall, uptake of DNA through transist pore in the bacterial cell wall, uptake of DNA pore membrane through protein transport। देखो बच्चे इसमें क्या है, बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कम्पिटेंट। ठीक है, पहले क्या करना भैया कि हम लोग जो DNA सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट बना रहे हैं, जो होस्ट सेल है उसको पहले कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट होता है कि एक्सेप्टर उसको सिंथेसाइज भी कर पाएगी। ठीक है, फिर क्या बोले, टेक DNA, दिस इज डन बाय ट्रीटिंग विद द स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटाइंस सच एज कैल्शियम विच इंक्रीज द एफिशिएंसी विद DNA एंटर द बैक्टीरियम थ्रू पोर in its cell wall. Recombinant DNA then can be forced into such cell by incubating the cells with recombinant DNA। ठीक है, तो इसमें अपटेक ऑफ DNA थ्रू ट्रांजिस्ट पोर इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, तो ये वाला जो है ये सही है, इसका सी पार्ट जो है सही है। नेक्स्ट बता रहा है, रोजी मिल्क इज इनरिच न्यूट्रिशनली एज इट हैज़ बीटा लैक्टो एल्बुमिन्स, ह्यूमन जीन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन्स, लैक्टोज, विटामिन ए। तो इसमें क्या आएगा बच्चे, ह्यूमन जीन्स अल्फा लैक्टोएल्बुमिन्स। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 37 जो है फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, पहला पॉइंट इसमें फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो थी, वो कौन सी थी, रोजी थी। ठीक है, प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, produced human protein enriched milk। और इसमें क्या प्रेजेंट होता था बच्चे, मिल्क कंटेन अल्फा लैक्टा एल्बुमिन्स, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन्स which was nutritionally more balanced than the normal cow milk for babies, which was mostly nutritionally more balanced than the normal cow। ठीक है बच्चे, मिल्क फॉर बेबीज। ठीक है, ह्यूमन जीन अल्फा लैक्टा एल्बुमिन इज अ राइट आंसर, ये आंसर होगा इसका। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ इज रोजी। ठीक है, फिर उसके बाद एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन विल इंक्लूड, एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन किस में आपको देखने को मिलेगी, प्रीडेशन एंड पैरासाइटिज्म्स। देखो बच्चे, प्रीडेशन और पैरासाइटिज्म में क्या फ़र्क होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्रीडेशन और पैरासाइटिज्म में आप लोग बता सकते हो, एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन जो है ये वाला जो है 39 में हम लोग देखेंगे एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन विल इंक्लूड
one species is benefited and other is, one species is benefited and other is harmed. ठीक है बच्चे, तो जैसे आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो, टाइगर, डियर, ठीक है, प्रेडेशन एंड पैरासाइट. लाइकेन्स आर एसोसिएटेड विद फंगस एंड एल्गा. कैसे बच्चे? लाइकन रिप्रेजेंट इन इंटीमेट रिलेशन बिटवीन फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गा. what would be the percentage growth or birth rate in individuals per hour if a population of 50 parameciums present in pool increased to 150 after an hour. हम लोग इसको कैसे करेंगे बच्चे? हम इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चे, जैसे हम लोग बर्थ रेट जो होता है हमारे पास, बर्थ रेट जो है नंबर ऑफ न्यू पैरामीशियम डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ पैरामीशियम इंटू 100. ठीक है, विच इम्प्लाइज 100 डिवाइडेड बाई 50. 50 क्यों कर रहे हैं बच्चे? 50 पैरामीशियम्स, 50 इंटू 100 विच इम्प्लाइज 200%. तो कितनी ग्रोथ हुई बच्चे यहाँ पे? व्हाट वुड बी द परसेंटेज ग्रोथ पर बर्थ रेट इंडिविजुअल एज पर आर इफ अ पॉपुलेशन ऑफ 50 पैरामीशियम प्रेजेंट इन अ पूल इंक्रीज टू 150 आफ्टर एन आवर, दैट इज 200% ग्रोथ आएगी इसमें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें 200 इज द राइट आंसर. द मेटाबॉलिक प्रोसेस विच कॉज रिडक्शन इन ग्रॉस प्रोडक्शन प्राइमरी प्रोडक्शन. तो क्या आएगा इसमें? जैसे इन्वर्टेड पायरामिड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है, देखो जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चे? क्वेश्चन नंबर 42, मेटाबॉलिक प्रोसेस विच कॉज द रिडक्शन इन ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन. तो इसमें क्या आएगा? देखो इसमें हमारे पास आता है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज राइट. देखो रेस्पिरेशन कॉज a reduction in the gross primary product, in gross primary product of an ecosystem, ठीक है बच्चे. देखो जैसे हमारे पास ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन विच इम्प्लाइज नेट प्राइमरी प्रोडक्ट. ठीक है, जैसे हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, इसको कौन कंज्यूम कर रहा है? काऊ कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो इसको एनर्जी लगेगी, मतलब इस ग्रॉस से नेट बनाने के लिए माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस करेंगे, तो हमारा क्या आएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी. ठीक है बच्चे, तो हमारे पास क्या है? क्या माइनस करेंगे? रेस्पिरेशन माइनस करेंगे. नेक्स्ट बोल रहा है a tree providing a food to survival herbivores and parasitic organisms will represent upright and pyramid of number, inverted pyramid of biomass, none of these, and inverted pyramid of number. Inverted pyramid of number क्या होता है बच्चे? देखो जैसे हम लोग देखेंगे इसमें inverted pyramid of number, Inverted pyramid of number is a type of ecological pyramid is seen in parasitic food. किस में दिखेगा? पैरासिटिक फूड में दिखेगा, पैरासिटिक फूड चेन.
ठीक है, वेयर वन प्राइमरी प्रोड्यूसर स्पोर्ट न्यूमरस पैरासाइट दैट स्पोर्ट मोर हाइपर पैरासिटिक। तो ये इसका कुछ ऐसे बनेगा बेटा, ऐसा जैसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ऐसे करके। सबसे पहले क्या आएगा, प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद हर्बीवोरस, फिर उसके बाद पैरासाइट्स, ठीक है, और सबसे ऊपर हाइपर पैरासाइट्स। इसको क्या बोल, नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे एक था प्रोड्यूसर, फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट था, फिर ये 2 आ गए हमारे हर्बीवोरस इसको खाने वाले, 4 आ गए, ऐसे ऐसे करके, तो ये नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या था इसका, इसका जो राइट आंसर है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल डज नॉट हैव, ये वाला क्वेश्चन निकल चुका है आपके सिलेबस से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, मॉनिटरिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स स्पीशीज एंड इकोसिस्टम, रिस्टोरिंग एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व जेनेटिक रिसोर्स स्पीशीज इकोसिस्टम एंड लैंडस्केप विदाउट अपरूटिंग inhabitants, hotspots are place where, बायोस्फीयर पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसमें हमें टर्म्स पता होने चाहिए। हॉटस्पॉट और प्लेस वेयर, जैसे हमें पता होना चाहिए कंजर्वेशन का, कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कंजर्वेशन क्या होता है बच्चे, जहाँ पर हम लोग जेनेटिक रिसोर्स स्पीशीज इकोसिस्टम लैंडस्केप, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर कंजर्व जेनेटिक रिसोर्स, कंजर्व जेनेटिक रिसोर्स स्पीशीज इकोसिस्टम एंड लैंडस्केप विदाउट अपरूटिंग इनहैबिटेट्स, ठीक है। दूसरा जैसे हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, जैसे डेवलपमेंट है सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट जो है तो क्या है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स, कल्चरल सोशल इकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आर इंश्योर्ड। रिस्टोरेशन क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू रीबिल्ड एनी डैमेज काज्ड टू इकोसिस्टम एंड हैबिटेट। एक और स्टेप होता है इसमें रिस्टोरेशन, और फिर एक स्टेप रहता है बच्चे हमारे पास एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखना था, क्वेश्चन बताया था इसने, हॉटस्पॉट प्लेस वेयर हाई डिग्री ऑल ऑफ दीज, हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस या हाई डिग्री ऑफ ऑल ऑफ दीज, हाई डिग्री ऑफ हैबिटेट लॉस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस। The active chemical drug razorpine is obtained from Ruwolfia vomitoria. The polluting strength of sewage is usually characterized by the nitrogen content, ozone content, eutrophication, BOD. इसमें BOD biological oxygen demand. चिपकू मूवमेंट originate from चिपकू मूवमेंट टेहरी गोवाल ऑफ यूपी, ठीक है, टेहरी गोवाल ऑफ यूपी, and razorpine is obtained from Ruwolfia vomitoria. This is all about your mock test 5. Thank you.